देश के इतिहास में चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्थान के खिलाफ आज जनता अगर लाखों की संख्या में सड़क पर उतर रही है, तो क्या चुनाव आयोग को भाजपा की जबान में धमकी देना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो आकर के उसको एड्रेस करेंगे? चुनाव आयोग किस दल का आदमी है भाई? सब लोग एक साथ चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और बहुत ऑब्वियस है कि तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री के चेहरा घोषणा हो चुका है। महागठबंधन सड़क पर उतरा हुआ है, महागठबंधन गांव गांव में पहुंचा हुआ है, महागठबंधन देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को चैलेंज कर रहा है कोर्ट में। जनता उसके पीछे लामबंद है। अब कौन है सुरेंद्र मेहता? कौन है? खेल मंत्री, बछवाड़ा से विधायक। तो खेल मंत्री तो खेल विभाग संभाले, उनको कहां समझ में आ रहा है? भोजपुर का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे, हमारी ही पार्टी के लोगों ने उनको वहां ले जाने में मदद की। हम लोग सुप्रीम कोर्ट वहां तक पहुंचे, वहां पे बताया गया कि ये व्यक्ति खड़ा है जो आपके सामने जज साहब, ये मरा हुआ व्यक्ति है। हर दिन मीडिया में ऐसे लोगों की खबरें आ रही हैं। अब 100 लोगों की खबरें आ रही हैं, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल आप लेकर के कह दें तो इसका क्या मतलब है? 99 एग्जाम्पल पे बात क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव तो बैठ गए, मगर अब देखिए इंडिया अलायंस में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को घुमा दिया। ठीक है, ऐसा कहना बछवाड़ा विधायक और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का है। बातचीत करेंगे हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं, हमारे विधायक। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बगल में बैठा करके भी आप लोग नहीं करवा रहे हैं कि सीएम फेस होंगे। कहां ठीक नहीं चल रहा है? महागठबंधन सड़क पर उतरा हुआ है, महागठबंधन गांव गांव में पहुंचा हुआ है, महागठबंधन देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को चैलेंज कर रहा है कोर्ट में। जनता उसके पीछे लामबंद है। आप कह रहे हैं महागठबंधन में अच्छा नहीं चल रहा है? कहां से अच्छा नहीं चल रहा है? सुरेंद्र मेहता तो कह रहे हैं ना कि सीएम मानने को तैयार नहीं तेजस्वी। कौन है सुरेंद्र मेहता? कौन है? खेल मंत्री, बछवाड़ा से विधायक। तो खेल मंत्री तो खेल विभाग संभाले, उनको कहां समझ में आ रहा है? एनडीए का आज क्या दशा है? चिराग पासवान स्वतंत्र लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। तो कह रहे हैं एनडीए के साथ लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट घोषित हो गया, यूपीए का माने इंडिया अलायंस का कैंडिडेट घोषित हो गया, और अब आरटीआई से पता चल रहा है कि धनखड़ जी ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, वो तो इस्तीफा ही नकली चल रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? वहां पे क्या होने वाला है? इतनी बड़ी चोरी जो पकड़ी गई, इस चोरी के ऊपर सरकार क्या जवाब देना है, सरकार को क्या जवाब देना है, इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बिहार में उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, किसी को नहीं पता है। नीतीश जी को भी नहीं पता है, नहीं तो खुल के वो लोग कह दे कि नीतीश जी चेहरा है, आज तक नहीं कहा। तो उनकी खलबली को आप लोग नहीं देख रहे हैं। कोई एक आकर के कह देते हैं कि खेल खेल में खेल मंत्री कि यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको लगता है कि इसी पे बाइट चलाया जाए। मुद्दा बहुत सारा है। लेकिन उस तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जिस तरह से आदमी को ला करके कहते हैं कि इनका नाम काट दिया गया, बाद में पता चलता है कि उनका नाम ही नहीं कटा है। कई लोगों में से ऐसा लोग सुने हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जब नहीं माना ये बात, सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी पहुंच गया, पता है ना पहुंचा है। भोजपुर का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे, हमारी ही पार्टी के लोगों ने उनको वहां ले जाने में मदद की। हम लोग सुप्रीम कोर्ट वहां तक पहुंचे, वहां पे बताया गया कि ये व्यक्ति खड़ा है जो आपके सामने जज साहब, ये मरा हुआ व्यक्ति है। हर दिन मीडिया में ऐसे लोगों की खबरें आ रही हैं। अब 100 लोगों की खबरें आ रही हैं, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल आप लेकर के कह दें तो इसका क्या मतलब है? 99 एग्जाम्पल पे बात क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में एक विधानसभा सीट से 1,02,250 फर्जी मतदाताओं का लिस्ट जारी किया। तो 1,02,250 में से एक आप एग्जाम्पल निकाल रहे हैं कि ना ये तो ठीक ही था, ये फर्जी तो नहीं है। अरे बाकी का क्या हुआ? और ये बातें चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रही है? आज चुनाव आयोग सारी जिम्मेदारियां जो है, हम नाम काटते जाएंगे अलबल, उसका लिस्ट जो है वो 20 दिन तक हम किसी को नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब 2 थप्पड़ लगाएगा, कहेगा कि लिस्ट जाकर दिखाओ सबको, तब हम लिस्ट दिखाएंगे, और 10 दिन में हम कह देंगे कि राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हम वो नाम जुड़वा लें, हमको ठीक कर दवा दें। ये क्या बात? आप क्या करना चाहे? आप किस लिए बैठे हुए हैं? राजनीतिक दल तो कर ही रहे हैं। आपके वोट चोरी का तो पर्दाफाश राजनीतिक दल ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है?
तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई राजनीतिक दलों को करना चाहिए इसका अच्छा, कंप्लेन। पटना साहिब से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि जहां आप लोग जीतते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक है, जहां लगता है कि हार रहे हैं वहां पर चुनाव आयोग को ठीक है। जहां हम लोग भारी बहुमत से जीतते हैं वहीं चुनाव जीत पाते हैं, ये भी जान लीजिए। जहां भारी बहुमत से जनता जितवाती है वहीं दूसरे लोग चुनाव जीत पाते हैं, और जहां थोड़ा सा भी क्लोज हुआ बेईमानी कर लेते हैं लोग। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में कई सीट पर आप सुने होंगे कि जीतने का घोषणा कर दिया, लेकिन अंदर से फिर मैनेज कर दिया, लोग अनाउंस करवा दिया अपना, उनका आईएएस है, उनकी लॉबी है, उनके पास पूरा पावर है, सत्ता का दुरुपयोग कितनी बेशर्मी से किया जा सकता है वो उसमें पारंगत है। तो कोई क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप चुनाव आयोग जैसे संस्थान के गठन में आपने गड़बड़ी क्यों की, सवाल तो यहां है। देश के इतिहास में चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्थान के खिलाफ आज जनता अगर लाखों की संख्या में सड़क पर उतर रही है, तो क्या चुनाव आयोग को भाजपा की जबान में धमकी देना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो आकर के उसको एड्रेस करेंगे? चुनाव आयोग किस दल का आदमी है भाई? चुनाव आयोग तो न्यूट्रल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है। आप कैसे कहें कि फलाना व्यक्ति हमसे माफी मांगे, देश से माफी मांगे? आपको चुनाव लड़ना है, आप राजनीति करने गए वहां पर, वही हो रहा है। चुनाव आयोग का इतना बेशर्म कोई रोल हो सकता है, इतनी बेशर्मी कोई चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठ करके कर सकता है, ये तो मोदी है तो तभी मुमकिन है, नहीं तो ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है। बिहार के अंदर इंडिया अलायंस में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, ये कोई इसका मतलब नहीं है। सब लोग एक साथ चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और बहुत ऑब्वियस है कि तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री के चेहरा घोषणा हो चुका है। अब कौन जदयू से क्या कह दिया, बीजेपी से कोई क्या कह दिया, उससे क्या कहा नहीं, कांग्रेस क्लियर नहीं कर पा रही, अल्लाह और वो भी नहीं क्लियर कर दिया भाई। मीटिंग में सब बात हो गई है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो नेता हैं, तो इसमें कहां कोई इफ बट है। चुनाव जीतना जरूरी है, और चुनाव जीतने के लिए चुनाव की चोरी को रोकना जरूरी है। अभी हम लोग वही कर रहे हैं, चुनाव रोक रहे हैं, चुनाव की चोरी रोक रहे हैं, ये जो डकैती हो रही वो रोक रहे हैं। यही भाजपा वाले लोग पहले विधायक चुराते थे, सरकारों को गिरा देते थे, कर्नाटक में यही किया, गोवा में यही किया, आप जाकर के देखिए मध्य प्रदेश में यही किया। तो ये बनी बनाई सरकारों को गिराने वाले लोग हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हम विधायक क्या खरीदे, उसमें तो ज्यादा पैसा लग जा रहा है। चलिए भाई, वोटर लिस्ट को ही मैनेज कर लेते हैं, हर बूथ पे इतना लोगों को जोड़ देना है, इतना उसके गरीबों का इतना वोट काट देना है, इतना नए अपने लोगों को जोड़ देना है, इतने लोगों को फर्जी मतदाता बना देना है, इतने लोगों को जीरो हाउस नंबर पर उनका बना देना है, इतने लोगों का फोटो ही नहीं डालना है उसमें, इतने लोगों के पिताजी का नाम ABCDZ कर देना है। तो ये तो आप देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं बचने देंगे। फिर जनता माने न माने हम सरकार में रहेंगे, वोट चुरा लेंगे। चलिए, तो जनता माने या न माने वोट चुरा लेंगे। देखिए, जिस तरह से SR के लेकर के इंडिया अलायंस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं देखिए बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए उधर सिर्फ फुटबॉल का खेल चल रहा है, CM फेस मानने को तेजस्वी यादव को तैयार नहीं। देखिए, संदीप सर क्लियर कर दिए हैं कि बैठक में सब तय हो गया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे इंडिया अलायंस के चेहरे। ये तमाम मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे जनता एक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।